खांडा धारे खेलियो राणा सांगा वीर, 80 घाव अनंग पे तोई न तजियो धीर। तलवारों की धार पर खेलने वाले वीर राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उस महायोद्धा ने अपना धैर्य धीर कभी नहीं त्यागा। हार और जीत शरीर की ताकत से नहीं, आत्मा के संकल्प से तय होती है। एक ऐसा सम्राट जिसने अपना आधा शरीर युद्ध की वेदी पर चढ़ा दिया। भारत के इतिहास में जब भी वीरता की बात होगी, मेवाड़ के उस सूरज का नाम सबसे पहले आएगा, जिसने अपने शरीर पर 80 घाव खाकर भी झुकना नहीं सीखा। वो थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। सांगा केवल एक राजा नहीं, बल्कि राजपूती आन बान और शान का वो जीवंत प्रतीक थे, जिन्होंने खंडित भारत को एक सूत्र में पिरोने का स्वप्न देखा था। इतिहासकारों का विश्लेषण कहता है कि सांगा जैसा योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेता है। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर से अपंग होने के बावजूद उन्होंने कभी युद्ध के मैदान से पीठ नहीं दिखाई। खातौली और धौलपुर के युद्धों में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को धूल चटाना हो या मांडू के सुल्तान को हराकर बंदी बनाना, सांगा की तलवार की धमक पूरे उत्तर भारत में गूंजती थी। उनकी महानता का प्रमाण यह है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान के सभी राजा एक भगवा ध्वज के नीचे एकजुट हुए थे। यह सांगा का ही व्यक्तित्व था जिसने बिखरी हुई शक्तियों को एक हिंदू साम्राज्य के सपने में बदल दिया। सूत्रधार 1527 का खानवा का युद्ध इतिहास का वो मोड़ था जहां सांगा का सामना बाबर की तोपों से हुआ। घायल होने के बावजूद सांगा का संकल्प नहीं टूटा। जब उन्हें युद्ध मैदान से सुरक्षित हटाया गया तो होश आते ही उनकी पहली पुकार थी, मैं बिना चित्तौड़ को स्वतंत्र कराए वापस नहीं जाऊंगा। उनका बलिदान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शरीर का कण कण और अंततः अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके अपने ही सामंतों द्वारा विष दिए जाने के बाद भी उनकी अंतिम इच्छा मेवाड़ का गौरव बनाए रखने की थी। महाराणा सांगा मेवाड़ के वो गौरव है जिन्होंने सिखाया कि हार और जीत शरीर से नहीं, संकल्प से तय होती है। 80 घावों वाला वो सैनिकों का भग्नावशेष आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की मशाल बनकर जल रहा है। धन्य है वो मेवाड़ की माटी और धन्य है महाराणा सांगा।